गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। तो बच्चों, आज तुम लोगों को मैं जैसा कि ब्लैक बोर्ड में देख पा रहा है स्पेशल फैक्टराइजेशन मतलब जो खास तुम लोग को गुणनखंड कराने जा रहा हूँ। और इसमें देखोगे रूट वाला भी सवाल लेकर मैं आया हूँ कि रूट वाला सवाल कैसे बनता है। और ये तुम्हारा जो है क्लास 8 से लेकर जो है 10th तक के बच्चों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो देखोगे कैसे बनता है एक एक सवाल को जो है मैं बारीकी से बताते जाऊंगा। वीडियो के अंत तक जो है बने रहोगे, उसके बाद देखना कि सवाल बनता है या फिर नहीं बनता है। मैं हर वो छोटी से छोटी चीज को भी मैं यहाँ पर लेकर चलूंगा जहां पर क्या होता है कि लोग छोड़कर चले जाते हैं और बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो मैं हर एक जो है जो चीजें हैं उसको लेकर मैं चलूंगा। तो देखो, पहला काम क्या है तुम्हारा, स्टेप क्या होगा जो बताने का जो तरीका होगा। फर्स्ट स्टेप इसका क्या है? तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ध्यान से देखो। ये देख रहा है ना, फर्स्ट और ये थर्ड जो देख रहा है, मतलब क्या है, ये पहला एक्स स्क्वायर और 6 को देख रहा है, इसको क्या करो, गुना करना है। क्या करना है? या फिर ऐसे सोच सकते हो, इसको हम क्या मान लेते हैं, ये पहला नंबर मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, दूसरा नंबर मान लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, तीसरा नंबर मान लेते हैं। राइट? तो पहला और तीसरा को क्या करना है, मल्टीपल करना है। क्या करना है? पहला और तीसरा को मल्टीपल करना है। तो पहला हमारा क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, और तीसरा हमारा क्या दिया है, 6 दिया है। तो एक्स स्क्वायर इंटू 6 को यदि मल्टीपल करेंगे, क्या आ गया हमारा, 6 स्क्वायर आ गया। ठीक है? तो पहला स्टेप में तुमको यही ध्यान देना है कि ये जो पहला और तीसरा जो टर्म है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे। ये हमारा कितना आ गया, 6 स्क्वायर आ गया। ठीक है, चलो अब क्या करना है, हमारा जो ये पहला टर्म हो गया। अब दूसरा टर्म क्या करो, ये 6 को क्या करो, अभाज्य गुणनखंड। 6 को जो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड कर देना है। तो कितना बार में कट गया, तो बोलोगे 2 और 3 बार में, 2 तिया 6। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है, और ये हमारा क्या है, सेकंड स्टेप। पहला स्टेप में क्या है, गुना करके देखेंगे, और दूसरा जो जो देख रहा है 6 जो देख रहा है, यहाँ पे जो 6 जो दिख रहा है, इसको हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कितना बार में टोटल, 2 और 3 में टोटल। ठीक है? उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में देखो, ये जो हमारा जो सेकेंड टर्म है, कितना दिया हुआ है, 5x। क्या दिया है, 5x। अब 5x को इसको क्या करना है कि इस प्रकार से इसको तोड़ना है। इसको क्या करना है, तोड़ना है, इसको तोड़ना है। और तोड़ने के क्रम में ये ध्यान रखना है, प्लस या फिर जो है माइनस का यूज होगा। प्लस या फिर जो है किसका यूज होगा, माइनस का यूज होगा। और प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए। और वही बात करता है कि ये दोनों को जब हम गुना करेंगे, ये दोनों को जब हम गुना करेंगे, तो गुना करने पर हमारा कितना जाना चाहिए, ये आना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये हुआ कि जोड़ने या घटाने पर, ध्यान, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए। और गुना करने पर ध्यान देना है, गुना करने पर क्या आना चाहिए, 6x स्क्वायर आना चाहिए। बस सही ध्यान देना है। फिर से मैं बता रहा हूं, पहला स्टेप क्या करोगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या करोगे, गुना करोगे। तो पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर है, और दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप यहां पर जो है 1 सेकेंड, देखो यहां पर 6 दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, 1 इंटू, यहां पे सही था, ये देखो वो सही था,
एक फर्स्ट टर्म में हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमने एक्स स्क्वायर लिखा, और तीसरे टर्म में हमारा क्या 6 है तो 6 लिखा, और इसको मैंने क्या गुना कर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना, 6 को गुणनखंड कर दो, 6 को क्या करो सॉरी अभाज्य गुणनखंड कर देना, तो ये तुम्हारा आ गया। तीसरा स्टेप क्या करो 5x को उठाओ। अब 5x को क्या करना है कि जोड़ने या घटाने पर 5x आ जाना चाहिए और गुना करने पर 6x स्क्वायर आना चाहिए। मतलब 5x को इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर 5x और गुना करने पर 6x स्क्वायर आनी चाहिए। ठीक है, अब चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये हमारा एक्स स्क्वायर दिया था, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। अब देखो हमारा क्या है 5x दिया है, कितना दिया है 5x। अब 5x को क्या करो इस तरह से तोड़ो, इस तरह से तोड़ो। तोड़ने का मतलब क्या है, इस प्रकार से इसको क्या करना है तोड़ना है, ताकि जोड़ने या घटाने पर 5x आ जाए। अब देखो एक काम करते हैं, ये देखो 2 और 3 को देखो, 2 और 3 कितना हो रहा है, 2 और 3 जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा। 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5, और यदि इसको गुना करते हैं तो 2 दिया क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर प्लस लिखते हैं, और 2x प्लस क्या लिखते हैं 3x। देखो जोड़ के 2x और 3x कितना 5x हुआ, और इसको गुना करके देख लो 2x इंटू 3x, देखो क्या रहा 6x स्क्वायर आ रहा है, तो बोलो बेशक आ जाएगा। उसके बाद क्या दिया है प्लस 6 दिया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे प्लस 6 को लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करो कॉमन लो, ये दोनों में हमारा कॉमन क्या आ रहा है, और फिर देखना है ये दोनों हमारा कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो क्या मिल रहा है यहाँ पर x और x मिल रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया। अब बचा यहाँ पर क्या 2x था, एक x ले लिया तो बचा कितना, एक x बचा, और यहाँ पर कितना बच गया 2 बच गया, राइट। फिर क्या यहाँ पर देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, तो बोलोगे x नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर x दे दिया है, तो काम करो 3 ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि 3 गुना 6 हो रहा है, मतलब क्या है ये 6 जो है 6 का फैक्टर क्या है 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 3 को समझ लेते हैं, तो बचा क्या हमारा x बच गया, और 3 गुना क्या होता है 6 होता है। अब देखो हमें मिलान करना है कि सही है गलत है, तो देखो ये वाला और ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए मैच होना चाहिए, यदि मैच हो रहा है जाना सही है, अन्यथा जानोगे गलत है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसको और इसको उठा लो, x प्लस 3 आ जाएगा, और उसमें से कॉमन x प्लस 2, ये हमारा क्या आ गया राइट आंसर आ गया। तो आई होप जिस तरह से मैंने तुम लोगों को बताने का प्रयास किया वो चीज अच्छी तरह से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लेंगे, उसको और अच्छी तरह से हम लोग समझ पाओगे। देखो कि दूसरा सवाल हम लेकर चलता हूं। दूसरा सवाल क्या है, देखो ध्यान से, यहां पे देख पा रहा होगा 2x स्क्वायर और क्या है प्लस 5x और माइनस कितना दिया है 12 दिया है। ठीक है, अब इसको मुझे क्या करना है हल करना है, तो कैसे करेंगे। ठीक है, फिर वही प्रोसेस है, इसको मान लो तुम फर्स्ट टर्म मान लो, ये तुम्हारा सेकेंड टर्म है, और ये तुम्हारा क्या है थर्ड टर्म। तो पहला स्टेप क्या होता है, पहला टर्म और तीसरा टर्म को क्या किया जाता है गुना किया जाता है। पहला टर्म क्या है 2x स्क्वायर है, और दूसरा क्या है माइनस 12 दिया है। अब इसको गुना करो, 12 गुना कितना हो गया 24, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया ना, माइनस 24 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब सिंपली क्या करो 24 को क्या करो ये फैक्टर कर दो, क्या हो जाएगा 2 12 24 हो गया, और ये कितना हो गया, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 6 12 हो गया, और 2 3 क्या हो गया
5 हो गया, मतलब ये क्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, राइट। अब देखो क्या करना है, ये तुम्हारा हो गया, ये फर्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप ये हो गया, तीसरा स्टेप क्या करना है, ये 5x देखो, क्या लिखना है 5x। अब 5x को क्या करना है, किस प्रकार से जोड़ना या घटाना है, कि ये जोड़ने या घटाने पर हमारा क्या जाना चाहिए, 5x आ जाना चाहिए, और गुना करने पर क्या आ जाना चाहिए, गुना करने पर आ जाना चाहिए -24x, -24x²। देखो गुना करने पर इतना, प्लस और माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 5x आना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, बताओ कैसे हो सकता है यहां पर। अब देखो इसको क्या करते हैं, ये 3 को एक साथ ले लो, ये तीनों को, मतलब 2 दूना 4, दूना 8, कैसे करेंगे, ये देखो 2x² हो गया, प्लस क्या करते हैं, ये देखो तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या करते हैं 8x में से क्या करते हैं, ये जो 3 है इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, 8x में क्या करते हैं, 3x को माइनस कर देते हैं। देखो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हुआ, 8x लिखा, और ये जो 3 है 8x में क्या किया, 3x को हटा दिया। क्यों घटाया, क्योंकि मैंने बता रखा है कि प्लस या माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 5x आना चाहिए, और गुना करने पर आना चाहिए -24x²। अब देख लो ट्रायल करके, 8x इंटू -3x, तो 8 के कितना हुआ, 24 हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और x को x से मल्टीपल करेंगे कितना हो गया, x²। तो सेटिस्फाइड कर रहा है, तो कह सकते हो कि हाँ ये हमारा जो मानना है बिल्कुल सही है। उसके बाद कितना दिया हुआ है, -12, यहाँ पर क्या करो, -12 ले लो। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, दोनों का पेयर बनाना है, तो देखो कि पहली बात कि x आ रहा है कॉमन, तो x ले लो, और 2 भी ले लेना है, क्यों, क्योंकि 2 जो है 8 का गुणनखंड है। तो देखो यहां पर बचा क्या, यहां पर x बच गया, और प्लस 2 का कितना बार पढ़ेंगे, जो 8 है, 2 का 2, 2 ने 4, 2 6, 2 चौक 8, तो x+4 आ गया। अगेन यहां पर क्या है, देखो क्या कॉमन आ रहा है, x है यहाँ पे, अब ये दोनों में देखो कॉमन, तो बोलो कुछ भी नहीं आ रहा है, 3 तो आ रहा है ना, ये 3, क्यों, क्योंकि 3 जो है 12 का फैक्टर है। अब क्या है, साइन, साइन यहां पर क्या करते हैं, -3 लेते हैं, तो बचा हमारा क्या, बोलोगे x बच गया, क्योंकि -3 में बाहर कर दिया। अब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 के टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 3 चौक 12, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4। अभी मैंने तुम लोग को बता रखा था कि ये और ये आपस में मिलना चाहिए, यदि ये दोनों मिल रहा है तो जानना सही है, नहीं मिल रहा है तो जानना गलत है। तो मिल गया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो, पहले तो ये ले लेना है, 2x-3 हो जाएगा, और एक हमारा क्या हो जाएगा, x+4, ये हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आई होप ये दूसरा सवाल जो मैंने बताया, ये सवाल भी तुम लोग अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ये रूट वाला सवाल आ गया, तो देखते हैं रूट वाला सवाल कैसे बनता है। चलो क्या है तीसरा सवाल, देखो तीसरा सवाल है x² प्लस है 3√3x प्लस क्या दिया है 6। तो प्रक्रिया वही सेम है, ध्यान रखना है, प्रक्रिया क्या है इसका, सेम। पहला क्या है, इसको करो, ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये तुम्हारा दूसरा टर्म हो गया, और ये आपका क्या है, तीसरा टर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, पहला टर्म इंटू क्या होता है, तीसरा टर्म को गुना किया जाता है, तो क्या है, x² इंटू 6 बराबर क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। चलो अब देखो ये 6 हमारा जो, ध्यान से देखना, ये 6, अब इसको क्या करना है, तोड़ना है। अब देखो कुछ भी नहीं, देखो ये देखो यहाँ पर √3 नजर आ रहा है ना,
क्या नजर आ रहा है? √3। क्या नजर आ रहा है? √3। मतलब इसको क्या करना है, ऐसे टर्म में तोड़ो ताकि एक 3 फिक्स रह जाए। इसको देखो तो क्या करते हैं, 3 दूना 6 कर देते हैं। 3 2 जा 6 हो जा रहा है ना, 3 2 जा 6। तो बोलोगे 3 दूना क्या हो जा रहा है? 6। अब ध्यान से देखो कि यहां पर हमारा क्या दिया है? √3 दिया है। क्या दिया है? √3 दिया है। ये हमारा कितना दिया है? √3। तो ये 3 को √3 कैसे बनाएंगे बताओ? तो ये √3 जो हो जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? √3 इंटू क्या लिख सकता हूं? √3 लिख सकता हूं। देखो √3 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? ये 3 को जो है मैं कैसे लिख सकता हूं? √3 इंटू √3। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर कितना दिया है? 3 दिया है। इसके ठीक बगल में देखो कितना डाल के रखा है? 3 डाल के रखा है। अब क्या करो, 2 को जो है, जैसे मान लो मैं क्या लिखा, 2 इंटू 1 लिखा, तो 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 ही होगा। लेकिन ध्यान देना है कि जब इसको जोड़ेंगे, ध्यान से देखो, इसको जब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पर हमारा कितना जा रहा है? 3 आ रहा है। देखो फिर से सवाल, जैसे इसका देखो कॉफिशिएंट को मैंने लिया, इसका कॉफिशिएंट कितना? 1 है। 1 और 6 को गुना किया कितना हो गया? 6 स्क्वायर हो गया। अब 1 स्क्वायर को छोड़ो, क्या उठा लेना? 6 को। अब 6 को किसके टर्म में तोड़ना है? यहाँ पर देखो रूट वाला जो नजर आ रहा है ना, बस यही ध्यान देना। कितने? 3 दिया है, तो मैंने क्या किया? 3 3 दूना 6। अब देखो 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू क्या लिख सकते हैं? √3, क्योंकि दोनों का आपस में गुना करो कितना होगा? अब आ जाता है 2। 2 को क्या करना है? 2 को जो है इस प्रकार से फैक्टर करना है कि जोड़ने पर ध्यान देना। क्या है? जोड़ने पर क्या आ जाना चाहिए? ये देखो जोड़ने पर आना चाहिए 3। तो देखो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब हो गया खेला खत्म। अब देखो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर हो गया, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद देखो क्या है, यहां पर ये सामने वाला को, ये दोनों ये सामने और सामने वाला को एक साथ ले लो। सामने वाला ले लेते हैं तो कितना हो गया? √3x और प्लस क्या है? देखो 1 सेकेंड रुक जाना, इसको काम करते हैं। √3 ले लिया x, और यहां पर क्या करता हूं, ये देखो 2 और 1 है, इसको मैंने ले लिया तो कितना आ गया? 2 √3x आ गया। और इसको ये ले लेता हूं, तो ये कितना हो गया? √3x हो गया। और प्लस हमारा क्या दिया है? 6। देखो ये सामने वाला को हमने क्या किया? पेयर बना लिया, और इसको देखो ये हमने पेयर बना दिया। अब देखो यहाँ पे 2 √3x और √3x, यदि इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा? 3 √6 आ जाएगा। और इसको जब मल्टीपल करोगे, आपस में जब गुना करोगे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? 6x आ जाएगा। यही बताए थे कि ये जो 3 √x है, 3 √3x, इसको जोड़ने या घटाने पर, जोड़ने या घटाने पर हमारा ये आना चाहिए, और गुना करने पर हमारा क्या आना चाहिए? 6x आना चाहिए। गुना करने पर 6x आना चाहिए। अब गुना करके देख लो, तुम्हारा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर कॉमन हमारा क्या मिल रहा है, तो देख पा रहा होगा कि यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है? x। तो x हमारा कॉमन लेंगे, तो बचा क्या हमारा? यहाँ पर x बच जा रहा है, और यहाँ पर क्या बच रहा है? 2 √3 बच रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं? प्लस का साइन डालते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, बोलो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। अब √3 यदि हम लेते हैं तो इसको कैसे करते हैं? अब देखो ये 6, एक चीज बताओ, 6 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? क्या कर सकते हो? √3 इंटू √3 इंटू 2 कर सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 इंटू 2, जैसे यहाँ पर देखो, ये देखो √3 दिया है, आखिरकार ये 6 का गुणनफल खंड क्या है? √3 इंटू √3, और क्या दिया? 2 दिया, क्या दिया? दूसरी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब देखो एक √3 तुम कॉमन ले ले रहे हो,
ले रहा है। यहाँ पर बचा क्या है, एक्स प्लस, देखो एक √3 को तुमने बाहर कर दिया तो बचा क्या, 2√3 बचा कि नहीं बचा, तो √3 क्या हो जाएगा, बच गया। अब देखो x प्लस 2√3 और x प्लस 2√3 दोनों मैच हो गया ना। अब क्या करूं, ये वाला इसके साथ जाएगा तो x प्लस क्या हो गया, √3 हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया, x प्लस 2√3। यही हमारा क्या गया, राइट आंसर आ गया। तो आई होप जो चीज मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं ये तुम लोग समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 4 पर नजर डालोगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही दिया है, x² प्लस क्या है 6√6 दिया है और प्लस क्या दिया है 48 दिया है। ठीक है, मैंने क्या बोला, ए और इसको गुणा कर देना, मतलब x² इंटू 48 कितना हो गया, 48 x² हुआ। ठीक है, अब 48 को क्या करो उठा लो, सॉरी यहाँ पर क्या देगा 6 जाएगा और x है। ठीक है, अब देखो रूट में कितना 6 है ना, रूट में कितना 6, अब बस यही ध्यान देना है, रूट में कितना दिया है 6, तो कितना देगा 6 8 कितना होगा 48 हुआ, 6 8 48, 6 8 48, देखो 48 को मैं कैसे तोड़ूंगा, 6 8 48, 6 8 क्या आता है 48। अब बताओ 6 को जो है मैं कैसे लिख सकता हूं, तो √6 इंटू √6, क्योंकि √6 को √6 से करोगे तो हमारा कितना आएगा, इंडेक्स 6 आएगा। अब दूसरा देखो कितना दिया 6 दिया है, अब देखो इसको इस तरह से तोड़ो ताकि गुना करने पर 8, गुना करने पर 8 और जोड़ने पर 6 है। एक काम करो 4 गुने 2, तो देखो 4 दूना 8 हुआ और जोड़ने पर कितना आ जाएगा बताओ, जिसे गुना करोगे तो 8 ही आएगा और जोड़ने पर 4 और 2 क्या होता है 6। तो सबसे पहले ये रूट वाला ध्यान देना, ये रूट वाला, इसके आधार पे क्या करना, ऊपर वाला तोड़ेगा और लास्ट वाला ये 6 जो दिया है ना इसके आधार पे क्या करना, नेक्स्ट को तोड़ेगा। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर क्या करते हैं x² हो गया प्लस, अब देखो मैंने क्या बोला था, सामने सामने वाला ले लो, क्या करो सामने सामने वाला और दूर दूर वाला एक साथ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहां पर 4 रूट क्या है 6x प्लस कितना आ जाएगा 2√6x आएगा, 4√6 यहां पर हमने लिख दिया और ये क्या आ रहा है 2√6। अब जोड़ो 4 और 2 कितना हुआ 6 हुआ, 6√6 आगे क्या गया, अब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 48, कितना आ जाएगा 48, मैंने बता रखा है। प्लस या माइनस करने पर हमारा कितना आना चाहिए 6√6x और गुना करना पर कितना आना चाहिए 48, बस इस चीज को आप रखना। यहाँ पे क्या करते हैं 48 हम क्या करते हैं लिख देता हूं। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में कॉमन, तो देखो यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो हम क्या करता हूँ x उठा लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर कितना x है 2x है ना, तो एक x हमने बाहर कर देते x आ जाएगा, बचा क्या 4√6 हमारा क्या है बच गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है बोलोगे 2√6 है, यहाँ पर 48 है। अब एक बात समझो, ये 48 का ही तो ये सारा जो देख रहा है, ये देखो ये जो देख रहा है ये 48 का ही क्या है गुणनखंड है, तो तुम कितना बाहर ले रहे हो 2√6, मतलब ये वाला दोनों बाहर ले रहा है, ये दोनों को क्या कर रहा है बाहर ले रहा है। तो चलो मैंने क्या किया 2√6 को मैंने क्या किया बाहर ले, मतलब कॉमन ले लिया, यहाँ बचा क्या x और प्लस, देखो ये दोनों तुम बाहर ले लिया, तो ये वाला हमारा बचने क्या बचने, तो ये जो बचा हमारा क्या हो जाएगा 4/6। अब देखो ये वाला और ये मैच हो रहा है कि नहीं, यदि ये दोनों मैच हो जा रहा है तो जानना कि हमारा ये जो है बिल्कुल सही बन रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा
बोलोगे x प्लस 2√6 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा x प्लस 4√6, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा जो हो जाएगा x प्लस 2√6, और क्या हो जाएगा, अरे 2 नहीं, वो सही से है, x प्लस क्या है 2√6, और x प्लस क्या हो गया 4√6, हमारा क्या हो जा रहा है राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो 5 नंबर का सवाल क्या कुछ कह रहा है। देखो 5 नंबर का सवाल चलते हैं। 5 नंबर का सवाल दिया है, देख पा रहा होगा, 12x² माइनस 7x प्लस 1 दिया है। ठीक है, अब क्या है, हर क्वेश्चन की तरह वही फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीपल करो, 12x² इंटू 1 कितना हो गया 12x² ही होता है। अब 12 को क्या करो तोड़ दो, तो कितना गया 2×6 = 12, और 2×3 क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, क्या हो गया 2×6 = 12 और 2×3 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे हल लिख लो, क्या हो गया ये 12x² हो गया। अब 7x को क्या करो इस टर्म में तोड़ो, ताकि अभी मैंने बताया जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए -7x आना चाहिए, तो -7x लिख दिया, और गुना करने पर कितना आना चाहिए 12x² होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, देखो ये 2 दूना कितना हुआ 4 हुआ, और 3 4 3 7 हो रहा है, हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे -4x और -3x। देखो 4x और 3x कितना हुआ 7x हुआ, और माइनस आ गया। अब गुना करोगे तो 4 के कितना हो जाएगा 12, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस हो जाता है। अब देखो क्या हुआ, ये प्लस हो गया। अब कॉमन क्या रहा है x, और x सबसे मिल रहा है, x ले लो, ये कॉमन आ रहा है तो x मिल गया, और 4 हम ले लेते हैं, क्या करते हैं 4, क्यों, क्योंकि 12 जो है 12 का फैक्टर हमारा क्या है 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4×3 = 12, तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और माइनस 4x कॉमन लिया जा चुका है, तो बचेगा 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3x और यहाँ पर प्लस दिया, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो अपने मन से क्या करो -1 हम कॉमन ले लेते हैं। तो -1 कॉमन जब ले लेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात तो बोलोगे 3x आ जाएगा ये, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस। अब देखो 3x - 1 3x - 1, ये दोनों टैली कर गया ना, ये दोनों टैली कर गया, इट मीन्स क्या यह सही है। तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x, क्या है 4x - 1 हो जाएगा, और क्या है 3x - 1, यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखोगे, क्वेश्चन नंबर क्या है 6, क्या दिया हुआ है 6x² प्लस 5x दिया हुआ है, और -6 दिया हुआ है। ठीक है, 6x² प्लस 5x -6। तो सिंपल इसे क्या करना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीपल करो, 6x² इंटू 6, तो 6 कितना हो गया 36, 36x² हो गया ना। ठीक है, अब ये क्या करो 36 को तोड़ दो, लेकिन ध्यान देना यहाँ पर क्या प्लस है, ये तुम्हारा माइनस है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ध्यान देना है। तो इसको तोड़ो, 2 18 36, और 2 9 3 3 9। ठीक है, मतलब क्या है इसको सॉल्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्व। अब देखो क्या करते हैं 6x²,
अब ये 5x को कैसे तोड़ेंगे? देखो 3 तिया 9 कर देते हैं और 2 दूना 4, 9 में 4 जगह बचेगा 5x। अभी मैंने क्या बताया था कि प्लस या माइनस करने पर हमारा क्या होना चाहिए, प्लस 5x आना चाहिए, ठीक है। और गुना करने पर कितना आना चाहिए, गुना करने पर आना चाहिए -36x, -36x स्क्वायर हमारा गुना करने पर आने चाहिए। तो क्या करते हैं, प्लस 3 तिया 9, मतलब क्या करते हैं 9x कर देते हैं और 2 दूना 4, 4x। अब देखो 9x में 4x जाएगा कितना बचेगा, 5x बचेगा, और 9 चौक 36, x एक्स का जगह और प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -36x स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस क्या दिया है, 6 दिया है। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ भी x यहाँ भी x आ गया। अब 3 ले लेते हैं क्योंकि 3 दूना 6 और 3 तिया क्या होता है 9 होता है, तो 3 ले लिया, यहाँ बचा क्या 2x बच गया और प्लस 3 तिया 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या माइनस कॉमन आ जाएगा। अब दोनों डेली क्या कर रहा है, बोलो कुछ नहीं, 2 उठा लेते हैं क्योंकि 2 दूना 4 होता है और 2 तिया क्या होता है 6 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया 2 उठा लिया, तो बचा क्या 2x बच गया और माइनस माइनस प्लस 6। अब देखो ये 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों मैचेबल हो जा रहा है ना, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, एक तो 3x माइनस 2 हो गया, 3x माइनस 2 हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया 2x प्लस 3, ये हमारा क्या होगा दोनों राइट आंसर हो गया। तो ये हमारा क्या है राइट आंसर हो गया। तो आई होप बच्चों ये जो गुणनखंड वाले जो सवाल हैं तुम लोग को जो है जरूर समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें, देखने के बाद जो रूट वाला विशेषकर जो सवाल है जहां पर तुम लोग कॉम्प्लिकेटेड, जहां पर तुम लोग कठिनाई होता था, इसको 1 से 2 बार वीडियो देखें, नहीं होता तो इसका स्लो मोशन करके देखें, बिल्कुल बेशक ये समझ में आ जाएगा। मैंने हर संभव प्रयास किया है कि कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाए, वो चीज को मैंने यहाँ पर प्रयास किया है। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।